थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो सबसे पहले तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, लिखो इफ in any system, if in any system any of the thermodynamic variable, ठीक है, any of the thermodynamic variable is changed, then it would termed as thermodynamic process, thermodynamic process, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चलो लिख लिया सबने, अब जरा समझो इसको, इसका क्या मतलब है। देखो मैंने कहा प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को पढ़ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना है कि प्रोसेस होता क्या है। अगर किसी सिस्टम में ये जो तीन आपको मैंने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सिखाए, कौन कौन से, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, बात समझ में आता है। अगर इन तीनों में से या तो तीनों चेंज हो जाए, दो चेंज हो जाए, या कोई भी एक चेंज हो जाए, कोई भी एक, दो तो दो, तीनों होते तो तीनों, बट कोई भी अगर एक चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बात समझ में आता है, क्लियर हो गया सबको। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मैं लेट अस सपोज पीवी ग्राफ बनाऊं, पी वर्सेस बी, बात समझ में आता है। मान लेते हैं पहले कोई गैस थी, ठीक है, उसका प्रेशर कितना है 1 atm और उसका वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने 5 लीटर या ml मान लो 5 ml। फिर वो गैस को मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, समझ में आता है। प्रेशर 1 atm से कितना हो गया 5 atm, तो उसका मैं वॉल्यूम बोल देता हूँ, वॉल्यूम कितना हो गया 1 ml। बात समझ में आता है, तो वेरिएबल चेंज हो गए ना, फिर उसका प्रेशर भी चेंज कर दिया आपने, वॉल्यूम भी चेंज कर दिया, क्लियर होता है। इसी को हम प्रोसेस कहते हैं। हमने उस गैस पे क्या किया, एक प्रोसेस किया, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब जरा ध्यान से देखो उसका सेंस क्या निकला। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है। आता है समझ में। पहला पॉइंट देखो, इसका प्रेशर कितना था 1 atm, ये था 1, और इसका वॉल्यूम कितना था 5, तो ये इस पॉइंट पर थी गैस। बात समझ में आता है, ये इस पॉइंट पर थी, और जैसे आपने क्या किया, इसका प्रेशर तो कर दिया 5, ये रहा, और वॉल्यूम फिर कितना हो गया 1, तो ये पहले पॉइंट से कहां चली गई गैस, दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बात समझ में आता है, उसका स्टेट चेंज हो गया, जैसे आपने ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज किए उसका स्टेट चेंज हो गया। बात समझ में आता है। अब ये स्टेट पर जाने के पाथ बहुत सारे होते हैं, इसको हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। मान लेते हैं ऐसे सीधा पाथ है, तो पहले पाथ से दूसरे पाथ पर चली गई, क्लियर होता है सबको। अब ये पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से ये पाथ आ सकते हैं। भाई यहां से यहां जाना है आपको, तो बहुत तरीके हो सकते हैं, सीधे भी जा सकते हो, यू 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 भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो ना। बात समझ में आता है। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स, बट फाइनली बात ये है कि हमने क्या किया, इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज किया। जैसे ही वेरिएबल में चेंज आया, क्या हुआ, एक प्रोसेस हो गया, क्लियर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा कि प्रोसेसेस जो होते हैं बेसिकली वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाए तो टोटल 4 तरह के प्रोसेसेस आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, समझ में आता है। सो लिखो, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रोसेस studied in this chapter. We have to study in this chapter. There are 4 kinds of process we have to study in this chapter. 4 तरह के प्रोसेसेस को हम लोगों को पढ़ना है। सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस में 4 तरह के प्रोसेसेस हम लोगों को देखने हैं। प्रोसेस होता क्या, सबको समझ में आ गया। जब भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे एक प्रोसेस हो चुका है। अब वो प्रोसेसेस सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस में 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला
प्रोसेसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। तो टॉपिक क्या हो गया, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो सबसे पहला लिखा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके लिए लिखो फटाफट से, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर क्या रहेगा वहां पे, कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 0। बात समझ में आती है, क्लियर हो गया। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज हुआ ही टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 0। मतलब आपने प्रोसेस किया, या तो आपने प्रेशर को चेंज किया या वॉल्यूम को चेंज किया, बात समझ में आता है। लेकिन आपने किसको चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को। मतलब थ्रू आउट प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, क्लियर होता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। सबको समझ में आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चलते हैं आगे, सेकंड प्रोसेस लिखो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। सेकंड लिखो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस लिखो, द प्रोसेस इन विच pressure is constant, the process in which pressure of the system is constant, the process in which pressure of the system is constant is called isobaric process। लिख लिया, चलो इसका मतलब देखो, पूरे प्रोसेस में आपको प्रेशर को चेंज नहीं करना, समझ में आता है, प्रेशर वही रहेगा, क्लियर है। यानी कि P क्या हो गया, कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई, चेंज इन प्रेशर 0। मतलब क्या, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस लिखो, थर्ड प्रोसेस लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है, आइसोकोरिक, इट्स नॉट चोरिक, CHO स्पेलिंग देख लेना, इट्स कोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस में, द प्रोसेस इन विच the volume of the system is constant। सिस्टम का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रोसेस करते किस पे हो, सिस्टम पे। सिस्टम का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस पे जो तुमने प्रोसेस किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए तुम प्रेशर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, समझ में आता है, ठीक है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए तुमने जो प्रोसेस किया उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा वहां पे, 0। बात समझ में आती है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा प्रोसेस लिखो, फोर्थ प्रोसेस। फिर से देख लो, सिस्टम पे हमने क्या किया, प्रोसेसेस करने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें यही करना है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो आपके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी भी वेरिएबल को आप चेंज कर दो, किसी एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो सिस्टम पे आपने प्रोसेस करने शुरू कर दिया। अब मैं कहता हूं ये प्रोसेसेस जो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस में 4 तरह के हैं, 3 तो मैंने पढ़ा दिए। पहला, आप उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कर सकते हो, मतलब जो भी चीज में आप उसमें करते जा रहे हो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आती है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना आपको, पहली चीज सबको क्लियर हो गई। दूसरा, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर उतना ही रहेगा, बाकी आप कुछ भी चेंज करो उसमें चलेगा। तीसरी चीज आइसोकोरिक प्रोसेस,
आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। समझ में आता है? बाकी आप कुछ भी चेंज करो। और चौथा है एडियाबेटिक प्रोसेस। लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस, ये वर्ड दोबारा आ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ये हमने पहले भी हीट के रिस्पेक्ट में लिखा था, एडियाबेटिक। समझ में आ गया? अब इसको दोबारा लिखो, द प्रोसेस इन विच there is no exchange of heat, the process in which there is no exchange of heat, ठीक है, no exchange of heat between system and surrounding, exchange of heat between system and surrounding, ठीक है, means क्या हुआ, Q की वैल्यू क्या हो गई, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो Q की वैल्यू 0। बात समझ में आता है? हीट एक्सचेंज किया ही नहीं तो Q की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर है? इसी तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। लिख लिया? एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लगाओ इसके साथ में, लिखो नोट, नोट, note, adiabatic process is also called isoentropic process, isoentropic process, most important, isoentropic process, adiabatic process is also called isoentropic process। ठीक है? अब ये देखो, ये आइसोएंट्रोपिक, ये शब्द तुम्हारे लिए नया है। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम एंट्रोपी को पढ़ेंगे, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। लेकिन बेसिकली तुम ये समझ लो, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में हीट में कोई चेंज नहीं आता। यही तो है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में कॉमन चीज क्या है? हीट में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आता है? और खास बात, जब हीट में चेंज ना आए, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आता। भाई एंट्रोपी क्या चीज है? वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, एंट्रोपी जब आएगा तब मैं उसको आपको समझाऊंगा। बात समझ में आता है? तो अभी इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट तुमने शब्द तो सुना, तो तुमने दो नए वर्ड सुन लिए, एक एडियाबेटिक, वो तो तुमने समझ लिया कि जब हीट का एक्सचेंज ना हो तो उसको एडियाबेटिक बोलते हैं। अब आ गया आइसोएंट्रोपिक, इसमें भी लिख लो, आइसोएंट्रोपिक मींस इफ देयर इज, इसमें लिखो नोट लगा के नीचे, मींस इफ देयर इज means if there is no heat exchange between system and surrounding, the entropy of system is also remains constant. The entropy of system is also remains constant. The entropy of system is also remains constant. मतलब एंट्रोपी भी चेंज नहीं आती। मतलब क्या हुआ? डेल एस का वैल्यू क्या रहेगा? 0। एंट्रोपी को किससे दिखाते हैं? एस से। ये आप लिखते जाना, आगे पढ़ेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसको हम एस से दिखाते हैं। और अगर Q की वैल्यू 0 है, अगर Q की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि डेल एस की वैल्यू की क्या होगी? 0। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। समझ में आता है? अभी ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके समझेंगे। लेकिन ये शब्द उसी से रिलेटेड था तो मैंने अभी यहाँ बता दिया। बात समझ में आता है? इसी को हम लोग डील करेंगे जैसे जैसे आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। चलो, मैं जैसे कहता हूँ आपको, कुकिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर, ये कैसा प्रोसेस है? मतलब तुम प्रेशर कुकर में राइस पका रहे हो। समझ में आता है? तो ये कैसा प्रोसेस है? प्रोसेस ही तो कर रहे हो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही तो है। पकाओगे कैसे? गैस पर रख दोगे उसको। बात समझ में आता है? तो वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस,
आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस? बताओ।